अपने आप में ये बड़ा रेयर मामला है कि किसी कैबिनेट मंत्री, वो भी इतने सीनियर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जैसे, उनके डिपार्टमेंट में सारा स्टाफ एक साथ ऐसे बदल दिया जाए। पहले हुआ है कभी किसी मंत्री का कोई सहायक हटा दिया गया, ऊपर से आदेश आने के बाद भी 2 बार कम से कम ऐसे मामले अब सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कि 4 लोग ऐसे हटाए जाए, ये अपने आप में रेयर बात है। त्रिपाठी जी, क्या मामला है? नहीं, देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है और कई बार मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता की ज़रूरत होती है जो स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रही है। भूपेंद्र जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, सरकार में बहुत एक तरह से कहें कि भरोसेमंद व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसा जिम्मा है उनके पास, राजस्थान से वो आते हैं। अब पारदर्शिता न होने का नुकसान क्या है कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग समाचार चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जब राजस्थान की जो रिफाइनरी का लोकार्पण हुआ उस दौरान कुछ ऐसे तत्व थे जो वहां पहुंचे जिनकी वजह से हो गया। कोई कह रहा है कि किसी बड़ी क्लियरेंस का मसला है जो ऐसा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी की जानकारी में नहीं था, उनके स्टाफ नहीं कर दिया। लेकिन कुछ भी हुआ हो, अभी तक 12 वर्षों में एक साथ किसी मंत्री के पीएस, एपीएस सबको एक साथ हटा दिया जाना, ये बिना किसी गंभीर रिपोर्ट के नहीं है। और एक बात ये भी चल रही, कोई एक रिपोर्ट पीएमओ को भेजी गई इन लोगों के खिलाफ और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया, यानी उसकी जांच भी की गई। क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट आती है तो ऐसा थोड़ी ना एक रिपोर्ट पे तुरंत कर दी, इसका मतलब जांच किया गया, उसमें पाया गया होगा कि ये गड़बड़ है, तभी इन लोगों को एक साथ निकाला गया। और इसमें से एक सज्जन तो ऐसे हैं जो मुझे पता चला कल ही कि अगस्त में शायद उनका कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा है। तो अब अगर उसके बावजूद हटा दिया गया, यानी 1 महीना भी नहीं उनको रखा जा सका, तो इससे आप समझिए कि मामले की गंभीरता। जयराम रमेश लिख रहे हैं, मोदी राज में मंत्रियों की निजी स्टाफ में होने वाली सभी प्रमुख नियुक्तियों की जांच और मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय ही देता है। अब लगातार 2 दिनों में 2 बैच में इन सभी लोगों को बर्खास्त किया गया और इनमें से एक सहयोगी को संबंधित मंत्री का सबसे करीबी विश्वास पात्र माना जाता है, उनको भी हटाया गया। तो मतलब कोई बड़ी बात है। पहले तो ये बात कर लेंगे कितना अनयूजुअल है ये, विजय जी। सर, यदि देखें, मैं इस खबर को देख रहा था, इस खबर में क्या है, क्योंकि ये तो अभी किसी को नहीं पता कि क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, बिना उसके तो नहीं होगा कि 4 लोगों को। और ये तो उम्मीद नहीं करें कि सरकार बताएगी, सरकार बताएगी। दूसरी बात है कि भूपेंद्र जी खुद बहुत विश्वस्त पार्टी के भी और सरकार के भी माने जाते हैं। खासतौर से अमित शाह जी के लिए तो बहुत उनको मजबूत विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर भी उनको देखा जाता है। लेकिन यदि पिछले इस सरकार के काम में देखूं तो मैंने बड़े अफसरों के तबादले, मतलब इस तरह के एक्शन हुए हैं। उसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, एक पीयूष गोयल जी के ऑफिसर थे पीएस, उनके साथ भी ऐसा हुआ, और 2-3 मंत्रियों के साथ और हुआ, जो अचानक ऑल ऑफ ए सडन ये कर दिया गया। लेकिन एक साथ 4 लोगों को ये कर दिया जाए तो ये बड़ी गंभीर घटना है। ये तो सही है कि पीएमओ के पास ही होता है ये विभाग, और वो आप जितेंद्र सिंह जी का नाम क्यों लेते हैं? वो बिना प्रधानमंत्री के आदेश के तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो तो केवल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, जो पीएमओ एमओएस हैं, आदेश वहाँ से होता है और वहाँ से हुआ, इसलिए इसकी बड़ी गंभीर घटना के तौर पे इसको देखना चाहिए, क्या हुआ है और क्या घोटाला हुआ। जो हर्षी करें मैं उससे सहमत हूँ, इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से जितना ज़्यादा साफ कर दिया जाएगा उतनी कम गॉसिप्स उस पर चलेगी, नहीं तो अलग अलग तरीके की गॉसिप। वैसे मैं बताऊँ, वन मंत्रालय जो है ना, वो है काजल की कोठरी, उसमें से निकलना, बहुत बेदाग निकलना बड़ा मुश्किल काम है। वो इनकी जो पहले थी प्रेडिसेसर जयराम रमेश जी की, जयंती नटराजन है, वो तो हाँ, टैक्स कहा जाता था। ये राजा साहब है यूपीए गवर्नमेंट के, ये राजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वही था, वन मंत्रालय, वन और पर्यावरण मंत्रालय। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बड़े क्लियरेंस, हाँ, उसके लिए लेनी पड़ती है। तो इसकी काजल की कोठरी से निकलना, साफ बेदाग निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। सर, कोई राजा साहब ने एक बात कही थी, मैं इसको इससे नहीं जोड़ रहा, उन्होंने कहा, वो डीएमके में थे ना शायद, हाँ, डीएमके में, तो मैं उनके पास वन विभाग में, उनका मंत्रालय ऊपर था, ये जो कौन सी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है एससीओ कॉम्प्लेक्स में, तो वो वहाँ उनके पास बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा क्या आपका काम रहता है? उनका नहीं, चंदा इकट्ठा करने का काम है वन मंत्रालय में, इसके अलावा तो कोई काम नहीं। चंदा इकट्ठा करने का काम, एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर बिना उसके ये क्लियरेंस उनका वो था कहना, ये मैं बता रहा हूँ आपको बिना रेफरेंस के।